दोस्तों नमस्कार। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैलेंडर के को करने के लिए कुछ हमें कोड याद करने हैं। तो आज हम करेंगे दिनों के कोड। ठीक है, तो हमारा ये पहला होता है दिन आपका रविवार। रविवार को कहते हैं इंग्लिश में संडे। इसका कोड आपका 0 होता है, इसका कोड 0। उसके बाद होता है सोमवार यानी मंडे। इसका कोड आपका 1 होता है। फिर आपका मंगलवार, आपका ट्यूसडे, इसका कोड आपका 2। आपका बुधवार, इसका कोड आपका वेडनेसडे। कोड आपका होगा 3। आपका गुरुवार यानी थर्सडे, इसका कोड आपका 4 होगा। फ्राइडे, शुक्रवार, फ्राइडे, शुक्रवार, सैटरडे, शनिवार, इसका कोड आपका 6 होगा। क्वेश्चन करने के लिए शताब्दी वर्षों में विषम दिन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं शताब्दी वर्षों में विषम दिन के कोड। देखिए 100 सालों में 100 वर्ष में विषम दिन होते हैं आपके 5। इसी प्रकार 200 वर्ष में विषम दिन आपके होते हैं 3। 300 वर्ष में विषम दिन आपके होते हैं 1। 400 वर्ष में विषम दिन आपके होते हैं 0। इसको याद कर सकते हैं 5310 से याद कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, जैसे कि कहीं पे लिखा है 1800, 1700 मान लो, 1700 में विषम दिन कितने होंगे? 1700 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? तो वो निकालेंगे 1700 को भाग देंगे किससे? 400 से। किससे भाग देंगे? 400 से। 1700 को 400 से भाग देंगे, जो शेषफल होगा, ठीक है, 1700 को हम भाग देंगे 400 से। ये हम बता रहे हैं शताब्दी में विषम दिन का कोड निकालने की ट्रिक। तो कि 400 को 4 चौक 16, ठीक है, 16 कितना आ गया? 100, ठीक है। तो 100 बचे, ये शेष, तो 100 शेष आ गए। यानी विषम दिन कितने होंगे? 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 5। तो यहाँ पर 1700 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? विषम दिन 5। इसी प्रकार अब हम ये पहला निकाले कैसे आता है वो बता रहा है आपको। अब हम लेते हैं 1800 ले लें, 1800, ठीक। अब हमने 1800 लिया है, 1800 का हम लेंगे 400 से भाग करते हैं 1800। देखिए 4 चौक 16, कितने आ जाएंगे? 2। विषम दिन कितने होंगे? शेष है ये। अब शेष अब देखेंगे इस तालिका में कितना है? 200 वर्षों में कितने दिन होते हैं? 3 विषम दिन, यानी 1800
में आपके होंगे विषम दिन कितने होंगे 3। ठीक, इसी प्रकार से आप ले लें 1900, अब ले लें आप 1900, आपने 1900 ले लिए। ठीक, अब इसमें विषम दिन देखने हैं तो हम क्या करते हैं, हर संख्या को हम करते हैं 400 से भाग दिया 4 चौक 16, कितने आ गए 300, और 300 में विषम दिन कितने होते हैं 1, यानी 1900 में आपके होंगे विषम दिन 1। इसी प्रकार अब ले लें 2000, हमने संख्या ली 2000। ठीक, 2000 में विषम दिन निकालने हैं, 2000 में फिर हम 400 से भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे 2000 में, चार पंजे 20। जब पूरा पूरा कट जाता है, जब पूरा पूरा कट जाता है शेषफल रहता नहीं है, शेषफल क्या रहेगा 0, यानी हमारा जो है 2000 में विषम दिन होगा 0। ठीक है, हमारा 2000 विषम दिन होगा 0। इसी प्रकार थोड़ा और बढ़ जाते हैं, देखिए अब आ गए 2100 में आपका विषम दिन कितना होगा, देखिए अब 2100 को हम 400 से भाग करेंगे, 2100 को 4 पंजे 20, भाई 2 कितना आ गया 100। ठीक, इसमें ये 100 शेष आ गए, कितने 5 आ जाएंगे, कितना आएंगे 5, यानी इसमें कितना होगा विषम दिन 5। तो इसी तरीके से हम कैलेंडर के क्वेश्चन करने के लिए विषम दिन निकालते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चन करने के लिए महीनों के कोड ज्ञात करना बहुत ही जरूरी है, इसकी अहम भूमिका होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे महीनों के कोड। ठीक है, तो पहला महीना होता हमारा जनवरी, दूसरा आपका होता फरवरी, तीसरा होता आपका मार्च। ठीक है, तो इनका कोड क्या होता, अब इनका कोड था 12-12-144। क्या होता 12-12-144। अब 12-12-144 क्या है कि 1-4-4, ये किसका वर्ग है 44 का। याद करने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च इन तीनों का कोड क्या है 144, यानी ये किसका वर्ग है 12 का वर्ग है। इसी प्रकार से अब लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में क्या होता है कि एक अंक इस साधारण वर्ष से एक नंबर कम हो जाता है, यानी एक घट जाता है इसमें दोनों में। तो ये कितना हो जाएगा, अगर घटा देंगे, एक इसमें घटा देंगे, इसमें घटा दिया तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, बस और कोई अंतर नहीं होता, सेम ही आ जाता है, बस 2 जनवरी और फरवरी को में से माइनस कट जाता है। ठीक, अब आपका आएगा मार्च के बाद अप्रैल मई जून। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो देखिए अब मैं इन तीनों का कोड निकालता हूं। इसका कोड देखिए, इसका कोड क्या हो इन तीनों का, इसमें क्या होता है सबसे पहली बात ये होता है कोड आपका 5 का कोड। ये 5 का कोड क्या 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, देखिए 25, तो ये 5 का कोड है। ठीक, इसी प्रकार से अब देखिए इन तीनों का हम अलग निकाल देते हैं। 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, तो ये किसका कोड 6 का कोड होगा, 6-36। ठीक है, तो अब इसको ये देखिए इसका कोड निकालेंगे, ये होगा 1, 4 और आपका 6, ये किसका वर्ग होगा 12 का वर्ग प्लस 2, भाई 144 में आप अगर 2 जोड़ देंगे तो ये 6 आ जाएगा। याद करने की सही ट्रिक है। और ये सारे लीप वर्ष में ये सारे कोड ऐसे ही आ जाएंगे, 0, 2, 5, आपका 0, 3, 6,
ये आपका 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो महीनों के कोड ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है, इनकी बहुत अहम भूमिका है जब हम कैलेंडर के क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ठीक है। ऐसे लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन कम, 2 महीनों में बस एक घटा देते हैं और सेम वैसा ही उतर आता है। तो लीप वर्ष में 0, 3, 4, 2, 5, 0, 3, 6 इस तरीके से ही आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात हो गया है।